नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस फ्रेंड। कैप्रिकॉर्न लग्न, मकर लग्न के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? देखिए, मेनली इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं। जो पहला हिस्सा है 13 मई तक का, ये बड़ा रोमांटिक टाइम है, बड़ा अच्छा टाइम है। यानी कि ये वक्त में आप कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट है तो आपके लिए कहीं ना कहीं ट्यूनिंग मिलेगा, आपके एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए ये बेस्ट टाइम है 13 मई तक का। और संतान के विषय में, आपके बच्चे के विषय में कुछ अच्छा समाचार भी आपको 13 मई तक मिलेगा। यानी कि 13 मई तक का समय बड़ा अच्छा है। बट 14 मई से 1 जून तक का जो समय है, 1 जून तक, फ्रॉम 14 मई टू 1 जून, ये आपके लिए थोड़ा टफ टाइम है। यानी कि इस समय में रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। अपने बच्चे के साथ, संतान के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा, क्योंकि पंचमेश और षष्ठेश का परिवर्तन योग हो रहा है 15 मई से 28 मई में, और कोर्ट का लिटिगेशन हो तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। 14 मई से 1 जून आपको तकलीफ में रख देगा। यानी कि इस समय में पैसे का शॉर्टेज भी आप अनुभव करेंगे। कोर्ट का लिटिगेशन हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा। कोई बहुत बड़ा चीज आपका बात आर्ग्यूमेंट सीनियर के साथ हो सकता है कि आपके लिए 14 मई से 1 जून तक नुकसानमय साबित होगा। मेरे वर्ड याद रखिएगा। और कहीं ऐसा सिचुएशन आता है तो थोड़ा पीछे हट जाइएगा। यानी कि सिचुएशन हम लोग बहुत बार बदल नहीं सकते, लेकिन उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आप उसमें से बच जाओगे। अप्रैल और मई महीने के दौरान आपकी मैरिज लाइफ में भी कुछ हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं कट जाने का योग बना है, अलगाव बना होगा, बन जाएगा 29 मार्च से लेके 30 मई तक। यानी कि अप्रैल और मई महीने में आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है कभी आपका जीवन साथी कहीं ट्रैवलिंग पे चला जाए, कहीं आप ट्रैवलिंग पे चले जाओ, बहुत दूर होगा, यानी कि एक फासला होगा। बाकी देखिए, इस महीने में 17 मई से 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कोई जून महीने के दौरान 17 मई से ये आपको जून में भी ये फर्क पड़ेगा, रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। पैसे का शॉर्टेज का तो अनुभव आप करेंगे ही, और इसके लिए श्री सूक्त, कनकधारा और उवगसरम अगर जैन है आप सॉरी तो उवगसरम मंत्र का जाप करिएगा। ये उवगसरम, कनकधारा और श्री सूक्त तीनों गूगल पर मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो। टोटल देखिए, ये 31 दिन का महीना है, उसमें से मैं 9 दिन ऐसे बता रहा हूं जिसको आप कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। इस दिन में हो सके तो कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, जहां आपको डाउट हो कि ये काम में गड़बड़ हो सकता है, उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा। मतलब इस दिन को छोड़ दीजिएगा। मैं वो डेट आपको बताता हूं। 3, 4, 5 तारीख है, फिर 9, 10, 11 तारीख है, 20, 21, 22 तारीख है। ये 9 दिन को आप कहीं मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। हम रोज सुबह जब जाते हैं जॉब के लिए या काम पे, तब इस डेट को बराबर देख लो कि आप जा रहे हैं, आपके प्रोडक्शन के शेड पर जा रहे हैं, आपके काम पे जा रहे हैं, तो ये डेट को आपको केयरफुली हैंडल करना है। अभी देखिए, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसमें ये तारीख को इंक्लूड करता हूं। 1 और 2 तारीख ये आपके लिए सीखने का टाइम। ज्यादातर मैं देखता हूं आप जैसे लोगों का जो कर्मस्थान, इसमें बहुत शानदार कर्मस्थान होता है, मतलब साफ सुथरा और सुंदर कर्मस्थान होता है। आपका जीवन में चैलेंजेस ज्यादा होता है, बट कर्मस्थान बहुत सुंदर होता है। अगर आपकी ऑफिस किसी को दिखा दो तो बहुत खुश हो जाएगा। साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ऑफिस होता है। और ये 1 और 2 तारीख है कि आप काम सीखेंगे, काम में और आगे का स्टेज को आप समझने की कोशिश करेंगे। जनरली जो आदमी सीखता है वही टिकता है। और 1 और 2 तारीख आप सीखेंगे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न। अब 3, 4 और 5 तारीख है, ये कोई फैशनेबल चीज के पीछे आप खर्च करें, पैसा खर्च होगा। कोई साथ में अगर जो को स्टाफ है आपका, और पर्टिकुलरली उसमें कोई ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सनालिटी, सुंदर पर्सन है, उसके साथ कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है। 3, 4, 5 को कोई आपका पीछे कोई बात लगा देगा, इधर का बात उधर कर देगा। तो 3, 4, 5 आपका जो आलसपना है, कि जो बोलते हैं कि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है जब बरसों, कि आज का काम कल पर डाल दो और कल छुट्टी मार दो, ऐसा काम नहीं करें।
3, 4, 5 तारीख को आपको अपनी आलस, आपका अलबेलापन है, आलस है, उस पर विजय प्राप्त करके उस काम को पेंडिंग नहीं रखिएगा और उस काम को खराब करने का अपने हिसाब से नहीं करिएगा। अब 6, 7, 8 मैरिज लाइफ के लिए, ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। ऑफिस में कोई बहुत बड़ा चांस भी मिलेगा, यानी कि आप जहां भी एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें आपको पब्लिक से रिलेटेड कामकाज है तो बहुत अच्छा रहेगा। 6, 7, 8 आपका मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है और सोशल लाइफ के लिए भी 6, 7, 8 अच्छा है। अब 9, 10, 11 ये स्ट्रेस रहेगा। आपको शराब पी के अगर कार वार चलाने का आदत है, व्हीकल चलाने का आदत है, तो इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा। और मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है 9, 10, 11 के दिन, शांति से ड्राइव करिएगा। ये दिन आपके लिए तनाव वाला दिन है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके काम में हो सकता है कि आपको इंसल्ट बर्दाश्त करना पड़े। 11 तारीख को शाम को 4 बजे तक ये चित्र है, यानी कि कहीं ना कहीं जलील होना पड़े, वो पॉसिबल है 9, 10, 11 को। कभी क्या होता है, आदमी थोड़ा ड्रिंक करके भी चला जाता है, ऐसे लोग देखे मैंने बहुत सारे। तो ये आपको उस ड्रिंक्स की वजह से, नशे की वजह से भी जलील होना पड़ेगा, ये हो सकता है। अब 12 और 13 तारीख जिसको लोग अधर्म बोलते हैं, वो कार्य नहीं करिएगा। बहुत ट्रैवलिंग हो तो ये टालिएगा। 12 और 13 तारीख को ट्रैवलिंग टालना है। 9, 10, 11, 12 और 13 ट्रैवलिंग टाल दीजिएगा। 9, 10, 11 तो नशा टालने के लिए बात किया है मैंने। 12, 13 बहुत ट्रैवलिंग में अगर आपको लग रहा, मैं तो ऐसा बोल रहा हूं कि उसमें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पड़ेगा, ऐसा ट्रैवलिंग 12 और 13 तारीख को होगा अगर ट्रैवलिंग करोगे तो। अब 14, 15 और 16 तारीख इस महीने का बेस्ट डे है कार्य क्षेत्र पर, यानी कि आपके बॉस के पास कुछ अगर आपको शाबाशी मिलेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना हो तो ये 14, 15, 16 तारीख बेस्ट दिन बीतेगा। 17, 18 और 19 ये तारीख आपके दोस्तों का मदद लो, बहुत बड़ा प्लान करने की कोशिश करो। और अगर बिजनेस है तो बहुत बड़ी बिजनेस में एक सक्सेस मीटिंग या एक सक्सेस डील आपका 17, 18, 19 तारीख को होगा। यानी कि 12 से 19 तारीख तक आपका नौकरी करते हो या कैरियर बिजनेस करते हो, आपका कैरियर का ग्राफ ठीक ठीक मजबूती 12 से 19 में पकड़ेगा। बट 14 तारीख के बाद बिजनेसमैन के लिए 1 जून तक पैसे का शॉर्टेज भी रहेगा। अब 20, 21 और 22 तारीख ये होशियारी इसी में कि आप डिसीजन पेंडिंग रखो। 20, 21, 22 तारीख को आपको अकेले लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। हो सकता है कि सब लोग आपको काम में फंसा के लोग चले जाए, बट एक बात समझिएगा, अगर सब चले गए आपको फंसाकर तो काम बहुत स्मूथली आप कर पाओगे। 20, 21 और 22 कोई कोई डिसीजन पर्टिकुलरली जिसको आप पेंडिंग रख सकते हो उसको पेंडिंग रखो। और 20, 21, 22 का दिन आपके लिए पूरी सावधानी रखने का दिन है। तो टोटल ये 9 दिन हो गए आपको, 3, 4, 5, 9, 10, 11 और 20, 21, 22 सावधान रहना। 23, 24 और 25 जॉब के लिए बहुत अच्छा दिन है। इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हो तो 14, 15, 16, 23, 24, 25 बहुत अच्छे दिन है। इस दिन में आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग भी आपका अच्छा खासा ट्यूनिंग भी रहेगा। बॉस आपका रोमांटिक पर्सनालिटी, दिखने में सुंदर है, रोमांटिक पर्सनालिटी है। 23, 24, 25 बहुत अच्छा दिन बीतेगा आपका। 26 और 27 फाइनेंशियली बेस्ट डे, मतलब पैसे का छत पर बारिश आने की जो बात हम ज्योतिष लोग करते हैं। 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 26 और 27 तारीख आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। लोग बोलते हैं कि ऐसा छत पर पैसे की बारिश नहीं होती, हमारी कुंडली में दम नहीं। कुंडली में अगर दम हो तो बहुत पैसे का एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपकी दशा अच्छी हो, गुरु या शुक्र की दशा चलती हो, तो ये जरूर 25, 26, 27 तारीख एक बहुत बड़ा हाथ में फाइनेंशियल जैकपॉट भी 25, 26, 27 को मिल सकता है। और वो हो सकता है शेयर का आप बेच के एनकैश कर सकते हो, बहुत अच्छा दिन बीतेगा। 28, 29 और 30 काम धंधे में कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूं मैं, चैलेंज भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने हार्ड वर्क से 28, 29 और 30 को आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। 31 तारीख एंजॉय योर वर्क, अपने कुछ जो काम मिला है आपको वो 31 मई, 1 जून और 2 जून को आप हो सकता है घर से बैठे बैठे काम हैंडल करेंगे या अपने काम को बहुत आनंद से करेंगे। 31 मई इज ए ऑल्सो गुड डे। अब देखिए मैंने ये 9 दिन बोला, वो केयरफुल रहिएगा। चतुर्थी है 5 और 19 तारीख को, दोनों चतुर्थी इस बार ट्यूसडे को है, 5 मई 19 मई को। हो सके तो ट्यूसडे को, ये दिन दोनों ट्यूसडे है,
कीप ए फास्ट, मतलब चाय कॉफी जूस दिन में पीजिएगा, रात को एक टाइम खाना खाओ। चैलेंज 100% आपके जीवन में कम होगा। उपवास अगर 30-35 साल से उम्र ज्यादा है और आकर उपवास करते हो और लोगों से झगड़ पड़ते हो तो नहीं करिएगा, बट कम से कम ओम गण गणपति नमः का मंत्र का जाप करिएगा, गणेश मंदिर में दर्शन करने जाइएगा 5 तारीख और 19 तारीख बिना भूले। चैलेंजेस देखिए, ये शराब नहीं है, जीवन में जो ये रेमेडीज हम लोग बताते हैं शराब नहीं है, इमीडिएट नहीं इफेक्ट होता है। कम से कम 9 टाइम, मंगल या 9 का आंकड़ा है, 9 टाइम जाओगे फिर आपको समझ में आएगा यस कुछ तो फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ता होगा तो लंबे समय तक करिएगा। इस महीने में प्रदोष है 14 और 28 मई को। मैं ज्यादातर देखता हूं कैप्रिकॉर्न को विवाह का 24वें साल में सामने से इनविटेशन आता है, आप लोग उसको पोस्टपोन करते हैं और बाद में बहुत बहुत साल तक विवाह नहीं होता। 14 मई और 28 मई को प्रदोष, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। विवाह ऑलरेडी लेट है, मैरिज लाइफ में ट्यूनिंग नहीं मिल रहा है, तो जलाभिषेक करने से हमें आपको फायदेमंद होगा। 14 मई और 28 मई को शाम को सनसेट से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यानी कि 5:30 से 6:30 बजे तक शाम को जलाभिषेक करेगा। सूर्य को जल चढ़ाइए, अपने शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। और इस महीने में 16 मई को अमावस है। देखिए अप्रैल और मई महीने के दौरान आप आपके जीवन साथी से कट जाएंगे, ऐसा माहौल भी आपका चलेगा। 16 मई को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। इस महीने में 21 मई को पर्टिकुलरली गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य नक्षत्र है मतलब गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है। आपके लिए कोई भी चीज का जैसे बिगिनिंग करना हो, कोई दुकान का शुरुआत करना हो, कोई आप व्हीकल लेके आए हो, तो ये 21 मई का दिन पूरा दिन गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट दिन माना जाता है, क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र जो है ये कर्क राशि में है। और पुष्य नक्षत्र तो एवरी डे एक नक्षत्र आता है, यानी कि महीने में ये सबके सब नक्षत्र पास हो जाते हैं, बट उस वक्त गुरुवार होना चाहिए। पुष्य नक्षत्र का ये कंडीशन है। और ये गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई को है। विवाह के लिए ये नक्षत्र शुभ इसके लिए नहीं माना जाता क्योंकि ये नक्षत्र 21 तारीख का जो पुष्य नक्षत्र है इसमें शनि का, इसका स्वामी पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और ये घर है वो चंद्र का घर है, यानी कि ये पालता पोषता लंबे समय तक रखता है, लेकिन शनि चंद्र का योग विष योग बन जाता है, जहर इसको विष से संबंधित करते हैं, इसके लिए विवाह में वर्ज होता है। अब देखिए ये जो मैंने सब डेट बोला है पर्टिकुलरली जो प्यार करते हैं उनके लिए 1 और 2 तारीख बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए 13 मई तक बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है। टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। समझो आपका एग्जाम 14 मई के बाद है, तो एक बात याद रखिएगा, पूरा प्रिपरेशन 13 मई तक कर लीजिएगा, क्योंकि 14 मई के बाद स्टूडेंट के लिए मेहनत बढ़ने वाला है। 1 जून तक यानी कि आपका प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन होगा तो आपको तकलीफ होगा। इस महीने में स्टूडेंट के लिए 1st, 2nd, 23rd, 24, 25 इज द बेस्ट डे। प्रपोज करना चाहते हो तो 1 और 2 मई बहुत अच्छा दिन है। मैरिज के लिए इस महीने में कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। और बिजनेसमैन के लिए 14 मई से 1 जून में पैसे का शॉर्टेज होगा। फाइनेंशियली बेस्ट डे 25, 26 और 27 तारीख, छत पर पैसे की बारिश। लर्न करने के लिए 1st and 25th में इज द बेस्ट डे टू लर्न समथिंग। कुछ सीखने को मिलेगा आपको 1 तारीख को और 25 तारीख को शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को। टू सेल योर स्टॉक 26 and 27 इज द बेस्ट डे एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट 18 and 19 इज द बेस्ट डे। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। मैंने 14 मई के बाद 1 जून तक में, पर्टिकुलरली 15 मई से 28 जून में, 28 मई तक शुक्र और बुध का परिवर्तन राजयोग हो रहा है, यानी कि पंचम स्थान का स्वामी शत्रु स्थान में और शत्रु स्थान का स्वामी पंचम में। संतान के साथ कहीं झगड़ा हो सकता है या संतान शत्रु जैसा व्यवहार करेगा, ये हो सकता है, या आप जिसको प्रेम करते हो ये आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार 15 मई से 28 मई में करेगा। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक इस दिन को हैंडल करिएगा। और ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, वहां भी लाइक मार्क करिएगा और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा और इंसिस्ट करिएगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।